जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों की पहले की बात है जब भाजपा के एक नेता कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर लोगों का गुस्सा फट पड़ा था, जब इन्होंने इंदौर में एक भाषण में कह दिया था कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां शूर्पणखा जैसी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अब एक और नेता हैं जो कि भाजपा के ही हैं और निकलकर सामने आए हैं। हालांकि अब इन्होंने अपने पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन जब तक ये पोस्ट था तब तक लोगों ने इनको सिर्फ और सिर्फ बुरा भला ही कहा। दरअसल इस पोस्ट में रूबिका लियाकत आईने में देखती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी गर्दन के ऊपर एक टैटू बना हुआ है। अब टैटू क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ है तो भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जिस प्रकार से रूबिका लियाकत की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उमेश सिंघल जी ने ट्वीट किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मतलब बुरा लगता है देखकर कि यार कोई व्यक्ति किसी दूसरी महिला की तस्वीर का इस्तेमाल कर आखिर कैसे इस तरह का ट्वीट कर सकता है। तो ये वो ट्वीट है जो कि उमेश सिंघल जी ने किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मुझे उर्दू, फारसी, अरबी, पश्तो कोई सी भाषा नहीं आती, इसलिए मुझे नहीं पता कि प्रसिद्ध न्यूज एंकर रूबिका लियाकत की गर्दन के नीचे जो लिखा है वो क्या है, क्योंकि पढ़ नहीं सकता। पर जानकार लोग बताते हैं कि इसका मतलब है आएगा तो मोदी ही। तो भैया सारा विपक्ष अपनी गांव का जोर लगा ले, 2024 में आएगा तो मोदी। अब यहाँ पर इन्होंने जो गांव लिखा है वो आप संदर्भ निकाल कर समझ सकते हैं कि उनका यहाँ पर क्या ही कहना था। और यहाँ पर उन्होंने रूबिका लियाकत जी का जो टैटू है उसको भी पूरी तरीके से हाईलाइट किया है। इसके अलावा अगर हम इनके फेसबुक पेज की डिटेल्स में देखें तो उन्होंने लिखा है जिला अध्यक्ष मेरठ महानगर भाजपा। खुद ही ने यहाँ पर अपना बायो भी यहाँ पर अपडेट करके रखा हुआ है। ट्विटर के ऊपर हालांकि अब लोग जो है इनको काफ़ी ज़्यादा लताड़ रहे हैं, कोस रहे हैं कि भैया आखिर आप इतनी घटिया बात कैसे कर सकते हैं। थोड़ा ट्विटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पब्लिक इनको क्या कुछ कह रही है। तो भाई ये वो ट्वीट है जो कि नरेंद्र प्रताप जी ने किया है। इसमें लिखा है मुकेश सिंघल मेरठ बीजेपी महानगर के अध्यक्ष हैं। आजकल महिला न्यूज एंकरों पर मोदी जी का नाम लेकर ताक झांक करते रहते हैं। इस टैटू के मायने आदरणीय रूबिका लियाकत जी की मुकेश सिंघल को समझा सकती हैं। अब इसके ऊपर क्या लोगों का रिएक्शन आया है वो जरा देखें। तो यहाँ पर शादाब लिखते हैं कि अब तो बीजेपी के सस्ते ट्रोल महिलाओं का अपमान करने पर तुले रहते हैं। उम्मीद है कि भाजपा इनको तुरंत निष्कासित करके ये साबित करेगी कि महिला विरोधी नहीं। बताएं क्या आपकी यही विचारधारा है। इसके आगे रिजवान तुंदीर लिखते हैं कि शायद पाश्तो के एक्सपर्ट से पढ़वाया है सिंघल साहब ने। तो वहीं सचिन ने लिखा है कि नेताजी की उर्दू में काफी मजबूत पकड़ दिखाई होती। वहीं अरुण लिखते हैं कि उर्दू भाषा में लिखे टैटू का अनुवाद है लियाकत। लियाकत का अर्थ होता है योग्यता और शालीनता। महानगर अध्यक्ष जी के गुण दोष देखकर प्रतीत है कि ना तो वो शालीन है और ना ही वे योग्य है। यहाँ पर सुनील लिखते हैं रूबिका लियाकत ने टैटू गुदवा लिया, इसका मतलब मोदी जी फिर आएंगे तब तो रूबिका जी को कर्नाटक में घुमाओ, वो तो पीठ साफ दिखे, वो वाला ब्लाउज पहनाकर हो सकता है जादू चल जाए। ये तो 2 कदम आगे ही बढ़ गए भाई साहब। उर्दू में लियाकत लिखा है बस बाकी भक्तों को मोदी ही दिखेंगे। करीब करीब सारे अपराधी और गुंडे एक ही पता है बीजेपी। अच्छा जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह का ये कहना है कि सभी गुंडे जो हैं बीजेपी में ही रहते हैं। तो भाई इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि अब इन्हीं के इस ट्वीट के ऊपर निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो प्रमुख तौर पर है कि भाई देखिए इस तरह की बातें करने का तो कहीं से कहीं तक कोई औचित्य ही नहीं होता। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।